बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था सत्यपुर। यह राज्य अपने न्याय, शांति और समृद्धि के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध था। सत्यपुर के राजा थे राजा वीरसेन। वे दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा का दुख समझने वाले शासक थे। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। लेकिन जिस महल में न्याय की बातें होती थीं, उसी महल के भीतर साजिशों का जाल भी बुना जा रहा था। राजा की दो रानियां थीं। छोटी रानी सरल, नेक दिल और सच्ची थी, जबकि बड़ी रानी के मन में ईर्ष्या और अहंकार भरा था। समय बीता और छोटी रानी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। पूरा महल खुशियों से भर गया। लेकिन यह खुशी बड़ी रानी को सहन न हुई। रात के अंधेरे में एक भयानक षड्यंत्र रचा गया। बड़ी रानी ने अपने स्वार्थ के लिए नवजात राजकुमारों को बदलवा दिया। सच्चे वारिसों को जंगल की ओर भेज दिया गया और झूठे प्रतीक महल में रख दिए गए। एक वफादार दासी यह सब देख चुकी थी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों बच्चों को बचाया और उन्हें जंगल में रहने वाली छोटी रानी की बहन के पास पहुंचा दिया। छोटी बहन सब कुछ समझ चुकी थी। उसे अंदेशा था कि महल की राजनीति कभी भी उसकी बहन को निगल सकती है। उसने बड़ी बहन से कहा, अपने बच्चों की पहचान किसी को मत बताना। समय आने पर सच खुद बोलेगा। समय बीतता गया। बड़ी रानी ने झूठ के सहारे राजमहल पर अपना प्रभाव जमा लिया। उधर जंगल में दो बच्चे सादगी और सच्चाई में पलने लगे। एक दिन वे दोनों सत्यपुर के बाजार में खेल रहे थे। खेलते-खेलते एक बच्चा बोला, जिस दिन पत्थर के घोड़े हिनहिनाएंगे, उस दिन सच्चाई खुद चलकर महलाएगी। यह बात वहीं से गुजर रहे राजा वीरसेन और उनके मंत्री ने सुनी। दोनों चौंक गए। राजा ने बच्चों से पूछा, तुम्हें यह अजीब बात किसने सिखाई? बच्चों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारी मामी ने। राजा के मन में हलचल मच गई। उन्होंने बच्चों को अपने साथ चलने को कहा। बच्चे उन्हें जंगल की एक झोपड़ी तक ले गए। वहां पहुंचकर राजा की नजर महल की पुरानी दासी पर पड़ी। राजा स्तब्ध रह गए। तभी छोटी बहन सामने आई और बोली, महाराज, अब सच छुपाने का समय समाप्त हो चुका है। उसने राजा को अपने अतीत की पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह और उसकी बहन एक दूसरे राज्य के राजा की बेटियां थीं। कैसे षड्यंत्र ने उनके माता-पिता को मार डाला और कैसे वे जंगल में शरण लेने को मजबूर हुई। उसने यह भी बताया कि महल में पहुंचते ही उसे बहन के खिलाफ साजिश का आभास हो गया था। फिर उसने नवजात बच्चों की अदला बदली और बड़ी रानी के षड्यंत्र का पूरा सच राजा के सामने रख दिया। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। क्रोध में राजा बोले, अब अपराधी को सजा मिलेगी। लेकिन छोटी रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे सजा देने का अधिकार दीजिए। राजा ने सहमति दे दी। बड़ी रानी को सबके सामने लाया गया। वह भय से कांप रही थी। छोटी रानी ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी, क्योंकि बीता हुआ समय लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन क्षमा से भविष्य सुधारा जा सकता है। यह सुनकर बड़ी रानी फूट-फूट कर रो पड़ी और छोटी रानी के चरणों में गिर गई। महल में फिर से खुशियों का संचार हुआ। सच्चे वारिसों को उनका अधिकार मिला। राजा ने राज्य में न्याय और सच्चाई की नई शुरुआत की। कुछ समय बाद मंत्री ने छोटी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा। शर्माती हुई